अल-फातिहा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनु मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर जलसा आबरूए नेपाल, मुफ्ती आज़म नेपाल हज़रतुल अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद जैश मोहम्मद साहब कादरी बरकाती दामत बरकातुहुमुल आलिया, बाविक़ार उलमाए इकराम, मौज़िज़ सामीन हज़रात, अहले सुन्नत वल जमाअत की जुमला महाफिल के दस्तूर के मुताबिक वजह तख्लीक़ कायनात दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत सरापा रहमत बारगाह लासानी में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह व आलिही अबदद दुहूर व कर्रमा। हज़रात, जलसा अपनी तमाम तर कामयाबियों के साथ इख्तिताम की मंजिल की तरफ गामजन है। आज के इस जलसे की खुसूसियत यह है कि हमारे मदरसे के होनहार तलबा ने अपनी मेहनत व मशक्कत और असातिज़ा इकराम की मेहनत के सबब अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज किया। कुरान अल्लाह का कलाम है और ये वो कलाम है अल्लाह नाजिल फरमाता और वो शय बाकी रहती। उस खालिके कायनात ने मुस्तफा का वाहिद सीना इसलिए बनाया कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाए ताकि उसका सीना वसीला बने उम्मत तक, बंदों तक उस रब्बे कायनात का कलाम पहुंचने, उस खालिके कायनात का कलाम पहुंचने के लिए मुस्तफा के सीने को उस रब्बे कायनात ने वसीला बनाया। और जुमला तख्लीक में मुस्तफा के सीने के सिवा कोई शय ऐसी न थी
कि जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इस कलाम को नाजिल फरमाता और वो शय बाकी रह जाती। मुस्तफा की जात ऊंट पर जलवाबार है। अल्लाह की कसम, ऊंट के ऊपर मुस्तफा जब जलवाबार हो और ऊंट अपने कदमों पर खड़ा हो जाए तो खुदा की कसम मैं कहता हूं यह भी मुस्तफा का मोजज़ा है। वरना काबे के अंदर मक्का को फतह करने के बाद मुस्तफा ने अपने कदम रिसालत को रखा और फिर मुस्तफा ने अपने कदम पाक को पीछे ले लिया। सहाबा इकराम आलम हैरत में अंगुष्ठ बदंदा मुस्तफा के कदम नास को निगाहों से बोसा दिया और एक सवाल था निगाहों में कि वजह तख्लीक कायनात ने काबे में कदम रखकर अपने कदम को वापस ले लिया। ज़बान रिसालत से मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, काबे में जो तस्वीरें हैं उन्हें साफ कर दो। मुसलमानों, नबी का हर अमल उम्मत के लिए कानून है, कानून है, कानून। नबी कानून दे रहे हैं और काबे के अंदर जो तस्वीरें थी वो जानवरों की तस्वीरें नहीं थी, वो भूत और चुड़ैलों की तस्वीरें नहीं थी। काबे की दीवारों पर जो तस्वीरें थी नबी इब्राहिम की तस्वीर थी, नबी ईसा की तस्वीर थी, हजरत मरियम की तस्वीर थी, नबियों की तस्वीर थी। काबे की दीवारों पर नबियों की तस्वीर है, मरियम की तस्वीर है और मुस्तफा इरशाद फरमा रहे हैं इन तस्वीरों को साफ कर दो। जरा अंदाजा लगाइए, अगर तस्वीर मुफ्ती आजम नेपाल ने अभी इरशाद फरमाया ये पगड़ी और वो पगड़ी, अगर हर एक पीर बनने लगा, खुदा की कसम पीर बनने के लिए पहले मुरीद बनना पड़ता है। शेख की किस्मत पर नजर रखने वाले पीर नहीं बना करते, शेख की चूड़ियों पर नजर रखने वाले पीर बना करते। मेरे गौस की 46 औलादें, 16 बेटियां, 16 बेटियां और 30 साहबजादे। कितने? और उनमें कोई ऐसा नहीं कि जिसकी
की निशान अर्श इलाही को ना देख सकती हो। खुदा की कसम, हम वो नहीं कि जो फुटपाथों के ऊपर बैठते हैं, झोला छाप, कटोरा छाप, पीरी मुरीदी हम नहीं करते। अल्लाह की कसम, मेरे शेख इजाजत हुजूर एहसानुल उलमा ने एक बार मुझसे हजरत फरमाया, मुस्कुरा कर बड़े अजीब अंदाज पे कलाम फरमाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब किसी की कोई परेशानी होती थी, मुफ्ती आजम की बारगाह में कोई अर्ज नहीं कर पाता था, तो मुझे वसीला बनाते थे कि आप मुफ्ती आजम से कलाम कर लेते हैं, आप हमारी ये बात अर्ज करें। और एहसानुल उलमा साहिब सज्जादा खानकाह बरकातिया, खानकाह बरकातिया मुंडे के ऊपर जलवावार, अल्लाह, एक शख्स को अमीन मियां ने अलीगढ़ से भेजा मुलाकात के लिए कि हमारे वालिद से मुलाकात करके आओ। अब आप देखिए शेख किसको कहते हैं। थोड़ी सी बात उलझेगी तब मैं बयान करूंगा आपको। मैं अर्ज कर रहा था कि ऊंटनी पर मुस्तफा जलवाबार, बात में से बात निकलती है। आने वाला आया, पैंट शर्ट पहने हुए, नंगे सर, दाढ़ी मुंडी, और उसने आकर एहसानुल उलमा से हाथ मिलाया। एक हाथ बढ़ाया, एहसानुल उलमा ने भी एक ही हाथ बढ़ा दिया, शेख हैंड किया। उसने कहा मुझे अलीगढ़ से अमीन मियां ने भेजा है, कहा है कि हमारे अब्बू से जरूर मुलाकात करने के लिए आना, तो आपसे मैं मुलाकात करने के लिए आया। मैंने जब ये सुना कि अमीन मियां का भेजा हुआ है और हजरत का मेहमान है, तो मैंने कुर्सी छोड़ दी, मैं उठ के खड़ा हो गया। मैं उठ के खड़ा हो गया। जब एहसानुल उलमा ने मेरा ये अदब देखा, तो अल्लाह अल्लाह उस मेहमान से फरमाया, एहसानुल उलमा ने बैठिए आप इस कुर्सी पर। मेहमान कुर्सी पर बैठ गया और एहसानुल उलमा ने खादिम से फरमाया, आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। तो एहसानुल उलमा ने फरमाया कि मौलाना अब आप इस पर तशरीफ। जब शेख की बारगाह का कोई अदब किया करता है, तो शेख चूड़ियों में से उठाकर मसनद दे दिया करता है। अब देखो बारगाह गौसियत को देखो, 30 शहजादे मेरे गौसे आजम के, 16 बेटियां, और आपके खादिम का नाम था, आपके खलीफा का नाम था अली बिन हैती। आपके खादिम थे, गौसे आजम के खादिम थे। अल्लाह अकबर। ऐसे खादिम कि अल्लाह अल्लाह मेरे गौस की महफिल लगी हुई है, अली बिन हैती ने रात दिन जाग कर गौसे आई। अली बिन हैती को, अली बिन हैती ने दोनों आलम के मालिक को, मुख्तार को देख लिया। और इधर अली बिन हैती ने दोनों आलम के मालिक को, मुख्तार को देखा। और जैसे ही ख्वाब में अली के मुस्तफा आए, गौसे आजम ने अपनी मसनद को छोड़ दिया और उठकर खड़े हुए, हाथों को बांध दिया और इजहार भी कर दिया कि अली बिन हैती
मैं इसलिए उठकर खड़ा हुआ कि तेरे ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला। तो 30 शहजादे थे, मगर गौस के बाद अगर गौस की रजा से मसनद किसी को अता हुई है तो अली बिन हैती को अता। मैं अर्ज कर रहा था कि पीर बनने के लिए मुरीद बनना पड़ता है। ऐसे ने उलमा ने उस महफिल में मुझसे मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, मियां पीर 3 तरह के होते हैं। मैंने अर्ज किया कि हजरत बयान फरमाए। इरशाद फरमाया कि एक पीर होता है पत्थर पीर। कौन सा? पत्थर पीर, जो खुद भी डूबता है, जो उसके ऊपर बैठता है वो भी डूब जाया करता है। मैंने कहा हुजूर दूसरा पीर? इरशाद फरमाया कि एक होता है पत्ता पीर, खुद तो तैर जाया करता है, बैठने वाले मुरीद को डुबो दिया करता है। मैंने कहा हुजूर अब तीसरा पीर कौन सा होता है? तो इरशाद फरमाया कि तीसरा होता है लक्कड़ पीर, जो खुद भी तैरता है और मुरीद को भी तैराता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सिलसिला वो सिलसिला है, वो सिलसिला है कि हमारे सिलसिला तरीकत के पहले आका हजरत अहमद बहाउद्दीन अंसारी फुल्दाबाद की सरजमी पर जिनका मजार है, जब वो, अब दिल खोल के सुनो मुसलमानों, जाग जाओ, जाग जाओ मुसलमानों, कादरी कदम हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर पड़ रहा है। कादरी कदम, ये पहले कादरी बुजुर्ग हैं हमारे सिलसिले के, जिन्होंने खुल्दाबाद की सरजमी पर अपनी आखिरी आरामगाह बनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो नहीं हैं, हम वो नहीं है कि जो एक बारगाह से नवाजे गए हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 27 सलासिल की खिलाफत है। सिलसिला कादरिया, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला मोहम्मदिया, जिसका जिक्र अभी शेरे नेपाल मुफ्ती आजम नेपाल ने इरशाद फरमाया कि मदीना मुनव्वरा की सरजमी पर कुतुबे मदीना के शहजादे मौलाना अब्दुल रहमान फजलुर रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ 4 वास्तों के साथ रसूल अल्लाह से सिलसिला मिलता है। तो उस सिलसिले की खिलाफत और इजाजत शेर नेपाल को अता फरमाई ये सिलसिला मोहम्मदिया। तो सिलसिला मोहम्मदिया अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को भी इजाजत, शेर नेपाल को भी इजाजत। शेर नेपाल का दामन पकड़ोगे तो मुस्तफा की बारगाह में गौसे आजम के वसीले से पहुंचोगे, गरीब नवाज के वसीले से पहुंचोगे और 5 वास्तों के वसीले से सिलसिला मोहम्मदिया में हाजिर हो। मुस्तफा ने कदम नास को रखा काबतुल्लाह, पीछे खींच लिया, इरशाद फरमाया कि काबे में बनी हुई तस्वीरों को साफ कर दो। और काबे में जो तस्वीरें बनी हुई थी वो नबियों की तस्वीरें थी, नबी की माँ की तस्वीर थी। जरा अंदाजा लगाइए, आज लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया,
आज हमें टेलीविजन का इस्तेमाल तबलीग के लिए करना चाहिए, तस्वीर कशी को जायज करार दे देना चाहिए। खुदा की कसम, खुदा की कसम, अगर अंगारों के ऊपर कोई सजदा करे और विलायत के उस मनसब पे हो कि सूरज को एक हथेली पे रख ले, चांद को दूसरी हथेली पर रख ले, आसमान को सर पर उठा ले, तब भी वो नबी के बराबर नहीं हो सकता। नबी तो नबी किसी सहाबी की बराबर नहीं हो सकता। अगर तस्वीरें ही फायदा पहुंचाने वाली होती तो अल्लाह का रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्वीर को सलामत रखता, ईसा की तस्वीर को सलामत रखता, ईसा की मां की तस्वीर को सलामत रखता। समझ में आई बात? मगर नहीं, नबियों की तस्वीरों को साफ करके मुस्तफा ने बता दिया कि जब नबी की तस्वीर मेरे कानून के नजदीक उम्मत को कोई दीनी फायदा नहीं पहुंचा सकती, तो ऐ मेरी उम्मत के उलमा, ऐ मेरी उम्मत के मशाइख, ऐ मेरी उम्मत के सूफिया, ऐ मेरी उम्मत के औलिया, जान लो कि जब नबी की तस्वीर फायदा नहीं पहुंचा सकती तो उम्मत की तस्वीर उम्मत को क्या फायदा पहुंचाए। नबी ने तस्वीरों को साफ करके बता दिया कि तस्वीर कशी हराम होने की इंतहा है, इंतहा है, इंतहा। यही तस्वीर है जो मूर्ति पूजा को वजूद में लाई। बात निकल आई तो मैंने ज़िम्नन अर्ज कर दिया। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मुस्तफा ने तस्वीरों को साफ करवा दिया और फिर मुस्तफा ने अपने कदम नास को काबे में रखा तो काबे की महराज हो गई। अल्लाह की कसम, काबे में मुस्तफा के कदम को रखना खुदा की कसम काबे की महराज। अरे जो कदम लामकान को होकर आए हो, जो कदम लामकान को होकर आए हो, खुदा की कसम अगर वो कदम दुनिया में ना रहे तो दुनिया फना हो जाए, कयामत आ जाए। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान। मुस्तफा ने कदम नास को अंदर रखा, काबे की महराज हुई, दीवारों को मुलाहिजा फरमाया, दीवारों को मुलाहिजा फरमाया। मुलाहिजा फरमाया जब तो पता चला कि अभी वो तस्वीरें हल्की हल्की नजर आ रही, तस्वीरें। इरशाद हुआ कि जमजम लाओ, जमजम मंगवाया गया। अब आप देखिए, मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्तफा ऊंटनी पर जलवाबार थे और मुस्तफा जाने रहमत जब ऊंटनी पर जलवाबार थे उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, वही लेकर हाजिर हुए और वही का सिलसिला जब शुरू हुआ तो मुस्तफा ऊंटनी पर जलवाबार थे, ऊंटनी चल रही थी। मैंने कहा कि मुस्तफा को लेकर ऊंटनी का चलना मुस्तफा का मोजज़ा है। अगर मुस्तफा ने किसी खर पर सवारी फरमाई तो खर का चलना और मुस्तफा के बोझ को उठा लेना मुस्तफा का मोजज़ा है। अगर घोड़े के ऊपर मुस्तफा ने तशरीफ रखी और घोड़ा चल दिया
खड़ा हो गया तो ये घोड़े की खूबी नहीं, ये मुस्तफा का मोजज़ा है। और इसका इजहार मुस्तफा ने फरमा दिया। अब देखो इधर वही का सिलसिला जारी हुआ और जैसे ही वही आई, ऊंटनी पैरों के बल जमीन में धंसने लगी। आप अंदाजा लगाइए। अब देखो मुस्तफा अंदर दाखिल हुए, अल्लाह के रसूल ने मुशाहिदा फरमाया कि अभी हल्के हल्के निशानात तस्वीरों के बाकी हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अली ने साफ करो, ज़म से साफ करो। अली ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप मेरे शानों के ऊपर जलवाबार हो जाएं और मैं आपको उठाता हूं। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। बोझ नहीं उठाया जाएगा। तुमसे नबूवत का बोझ नहीं उठाया जाएगा। अली तुम मेरे शानों पर बैठो, मैं तुम्हें उठाता हूं। जरा अंदाजा लगा, अली की किस्मत देखिए कि मुस्तफा काबे में कदम रख रहे हैं तो काबे की मेराज, और अली को शानों पर उठा रहे हैं तो अली की मेराज। अब अली मुर्तजा मुस्तफा के शान अक़दस पर जलवाबार हुए। जब मुस्तफा के शान अक़दस पर अली जलवाबार हुए, मेरे मुस्तफा ने क़याम फरमाया। जरा तसव्वुर कीजिए मुसलमानों, मेरी आदत है कि मैं जब बोलता हूं तो तसव्वुर भी करता कि क्या मंजर होगा कि वो ज़ात कि जिसके लिए उम्मत का इज्मा, अंबिया का इज्मा, मलाइका का इज्मा के बाद अस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। मलाइका का इज्मा है इस बात पर कि नबी खुदा के बाद अगर कोई बुजुर्ग है तो नबी की जात। मलाइका का इज्मा है, उम्मत का इज्मा है, नबियों का इज्मा है, नबियों का इज्मा है। इसीलिए बैतुल मुक़द्दस में सब पीछे खड़े हो गए थे, नबी आगे खड़े हो गए। अली को अपने शानों पर मुस्तफा जाने रहमत में उठाया। अली ने दीवार पर बनी तस्वीरों को जमजम से साफ किया और फिर अली से मुस्तफा ने पूछा कि अली तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मेरे मुस्तफा जानते थे कि अली कैसा महसूस कर रहे हैं, मगर अली की जबान से कहलवा कर मुस्तफा ने हमें बोलने के लिए जबान दे दी। पूछा कि अली तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरा जिस्म आपके शानों पर है और मेरा सर अर्श इलाही से टकरा रहा है। मुसलमानों, ये कुरान देखिए, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। उलमा नबियों के वारिस हैं। गोया के जो काम यानी अल्लाह तबारक व ताला का रास्ता दिखाना और शैतान के मकरो फरेब से बचाने के लिए हिदायत करना नबियों का काम था, वो काम
अल्लाह के हुक्म से नबी ने अपनी उम्मत के उलमा के सुपुर्द कर दिया। अब जहां शेर नेपाल होगा वहां कोई देवबंदी शैतान के फरेब में बहकाने वाला नहीं आएगा। अगर देवबंदी हो वहां भी हो, सुलेह कुल्ली हो या ताहिरुल कादरी, देखिए ये ताहिरुल कादरी का नाम अगर आया तो कुछ वक्त है फजर में मौलाना। देखिए बात क्या है कि उलमा जी अरे हजरत 26 तारीख को 20 और 21 तारीख को मैं घर पर रह ही नहीं पाता हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप मुझे दावत दें या ना दें, किसी दिन भी मैं आपकी खानकाह मुकद्दसा में धमक लूंगा। और यकीन मानना ये हमारे हैं और इनका जो कुछ है वो हमारा है। मैं आला हजरत की जूतियों को बोसा देकर कहता हूं, मुफ्ती आजम के नालैन मुफ्ती आजम की जूतियों को बोसा देकर कहता हूं कि हमारे बरेली के उलमा और मशाइख की नियाबत का हक अगर कोई कर रहा है नेपाल की सरजमी पर तो वो शेर नेपाल की। जो इनका मुरीद है वो हमारी मार्फत मुरीद है, और जो हमारा मुरीद है वो इनका मुरीद है। मुसलमानों, एक आलिमे दीन तरीकत में भी तुम्हारा रहबर है और शरीयत में भी तुम्हारा रहबर है। हजरत ने मेरी जबान रोक दी ताहिरुल कादरी के बारे में बताते बताते। अब मैं क्या बताऊं, कोई हिकमत होगी। लिहाजा सुन लो, लिहाजा सुन लो, उलमा की कदर करो, उलमा की अहमियत को समझो। ये उलमा ही हैं जो ईमान की हिफाजत किया करते हैं, अकीदे की हिफाजत किया करते हैं। जिस दिन आलिम दुनिया में नहीं रहेगा उस दिन दीन मुस्तफा दुनिया में नहीं रहेगा। दीन को बचाने वाले आलिम होते हैं, आलिम। अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया एक तरफ थी मगर जिस जात को आलिम की हैसियत से रसूल ने कबूल कर लिया था वो बरेली के अहमद रजा की जात एक तरफ। आलिम का ये मुकाम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला एक आलिम के जरिए पूरी दुनिया के ईमान की हिफाजत कर लिया। वो मुजद्दिद अल-फैज़ानी की जात थी कि अकबर जैसे अकबर के मुंह पर तमाचा मारा था। अब देखिए उलमा की शान, निगाहे जाहिरी और निगाहे बातनी, इल्मे जाहिरी और इल्मे बातनी का ऐसा मजमुआ होते हैं कि जब जरूरत पड़ती है इल्मे जाहिरी का इजहार करते हैं और जब जरूरत पड़ती है इल्मे बातनी
का इजहार करके अपने सीने की रंगीनी और नूर को दिखा दिया करते। मैं आपको बता दूं कि अकबर जैसे अकबर को लोगों ने कहा कि मुजद्दिद अल-फैसानी आपको सजदा नहीं करता, आपका बागी है, सजदाए ताजीमी नहीं करता। मुजद्दिद अल-फैसानी इमाम रब्बानी को सजदा करना चाहिए। आप अकबर हैं, मुल्क के बादशाह हैं। नाम नेहाद दीन इलाही को चलाने वाले अकबर ने एक मंसूबा किया अपने रफका के साथ, और ये तय किया कि एक छोटी सी खिड़की बनाई जाए और सामने अकबर की मसनद लगाई जाए, और फिर उस खिड़की से मुजद्दिद अल-फैसानी इमाम रब्बानी को बुलाया जाए। जब इमाम रब्बानी अपने सर को झुकाकर अंदर दाखिल होंगे तो कह दिया जाएगा कि तू सर को झुका नहीं के कायल नहीं था, अब तो तूने अकबर के सामने सर को झुका दिया। अल-फैसानी का गुरूर टूटेगा। अल्लाह अकबर। मुजद्दिद अल-फैसानी इमाम रब्बानी को गिरफ्तार करके लाया गया, अकबर के दरबार में दाखिल हुए। कौन आ रहा है? एक आलिम दीन आ रहा है, अल्लाह का उतारा हुआ एक मुजद्दिद आ रहा है, इल्म ज़ाहिरी और इल्म बातिनी का आफताब और महताब आ रहा है। मुजद्दिद अल-फैसानी इमाम रब्बानी ने अपनी निगाह रूहानियत से देखा और समझ लिया। अब इमाम रब्बानी ने अपना सर पहले दाखिल नहीं किया, बल्कि पैर पहले दाखिल किए, और पैर दाखिल करके बता दिया कि अल्लाह वालों की ये शान हुआ करती है कि अकबर जैसे अकबर के सर को अपने पैरों से कुचल दिया। चलिए, वमा अलैना इल्लल बलाग।